वेलकम सपना जी, यूजर्स आईफोन, सुधा खेतान जी, रितु जी, ललिता मित्तल जी, संगीता जी, राधिका जी, प्रभा जी, श्वेता जी, वंदना, पल्लवी, सीमा, मधु जी, मनोरमा जी, कुसुम जी, नीतू जी, सुनीता जी, अंजू जी, आईफोन जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग कैसी रही सबकी? गुड मॉर्निंग। जय दुर्गे, सबको जय दुर्गे। बहुत अच्छी रही, जय बहुत दुर्गे। गुड मॉर्निंग। अच्छी रही। लाइट फील किया, कुछ डिफरेंट फील किया, खुशी से भरे, कुछ जादू हुआ सुबह से? आज तो दीदी ऐसे भी जादू का दिन है, नवरात्रा का फर्स्ट डे, तो हम लोग ऐसे भी बहुत ओवर एक्साइटेड है। हाँ, एक्साइटेड और फेदर भी बन गए क्या आज? हाँ, सब चीज सब मिला के ये कोर्स को लेकर साथ में और सब कुछ अच्छा हो रहा है, और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आगे आने वाला दिन भी सब बहुत अच्छा जाएगा। सेलिब्रेट कर रहे हैं एक्चुअली। थैंक्स गोज टू बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू वंदना जी। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, हम लोग की लाइफ चेंज करने के लिए। मैं ईयरफोन लगाना। अधिक मास का अच्छा एडवांटेज लिया आपने, खूब पुण्य कमाया, ब्लेसिंग्स हाँ। मिल रही है। क्लास स्टार्ट करें, कोई शेयरिंग और नहीं है तो। आज मैं लाइट फील कर रही हूँ मंजू, मतलब सब चीज को थैंक्स देते हुए, और साथ में मेरे नेगेटिविटी भी घूम रहा है साथ साथ, लेकिन वो अपने आप जा भी रहा है। हाँ। तुरंत आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। देखिए, वो जैसे लाइफ के जैसे 4 मौसम है ना जीवन में, वैसे ही लाइफ में ऐसा नहीं है कि हम लोग बुक पढ़ेंगे तो नेगेटिविटी आएगी नहीं या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। ऐसा नहीं है। बस ये बुक हम लोगों को उससे लड़ना सिखा रही है कि उस सिचुएशन से कैसे लड़ना है ना। जैसे बारिश का मौसम हुआ तो हम लोग छत्ता ले लेते हैं, ठंड हुई तो हम लोग गर्म कपड़े पहन लेते हैं, गर्मी हुई तो एसी चला लेते हैं। वैसे ये बुक सिखा रही है कि हर सिचुएशन में हम लोगों को अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। हाँ, और क्लास से सीख रहे हैं और यूज अप्लाई कर रहे हैं तो उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, लाइक कि हाँ कुछ है। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। मेरे को कुछ शेयर करना है। हाँ बोलिए पल्लवी जी। मेरी सिस्टर इस क्लास में सिर्फ 3 दिन ही ज्वाइन कर सकी थी, बिकॉज उसके वो 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और उसका इमरजेंसी हो गया था उसके बाद में। लेकिन जिस दिन उसके इमरजेंसी हुआ था, उस दिन डॉक्टर उसको जब देखा तो उसको जब बोला कि इमरजेंसी केस है एकदम, अभी आपको इमीडिएट ऑपरेट करना पड़ेगा और हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं कि माँ मतलब बच्चा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उसको इसका मतलब ये बात सुन के वो बोली मेरे को, मतलब ये बात वो मेरे से शेयर की कि फर्स्ट टाइम मतलब इतनी बड़ी बात जब डॉक्टर के सामने बोला तो उसको मतलब वो उसको कोई डर या कोई शौक उस टाइप का नहीं लगा। वो सिर्फ एक ही चीज अपने मन में कर रही थी कि मैं और मेरा बच्चा, मतलब जब मैंने क्लास में जो सुना था कि सिर्फ एक ही चीज जो चाहते हो बस वही सोचो, बोले सिर्फ हम एक ही चीज सोचते जा रहे थे कि मैं और मेरा बच्चा एकदम स्वस्थ है और हम लोग घर आ गए हैं। तो हम लोग जब हॉस्पिटल मतलब वो लोग जब हॉस्पिटल पहुंचे, उसका कोविड टेस्ट नहीं हुआ था। अभी का जो सिनेरियो, बिना कोविड टेस्ट से किसी को एडमिट नहीं लिया जाता है। हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन में बोला गया विदाउट कोविड टेस्ट हम लोग ओटी नहीं दे सकते हैं। मतलब उस डॉक्टर में ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई पावर आ गया था। वो उस डॉक्टर ने जो उस पॉइंट पे जो फाइट किया कि मैं अपने पेशेंट को मरने नहीं दे सकता हूँ कोविड टेस्ट के लिए, जो मतलब और मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ 8 महीने से, तो मुझे पता है इसको क्या है नहीं है। और वो डॉक्टर ने एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होने का भी वेट नहीं किया, वो सीधा उसको ओटी में ले गया और उसको ऑपरेट कर दिया। उसके घर वाले तो नीचे एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट कर रहे थे, उतने में डॉक्टर ने उसको ऑपरेट भी कर दिया, बच्चे को भी वो कर दिया। वो लोग को तो बाद में खबर लगा कि ऑपरेशन भी हो चुका है और मतलब बेबी गर्ल आपकी बेबी गर्ल हुई और उसको चाहिए भी लड़की ही थी।
और जब बच्चा हुआ तब बच्चे को थोड़ा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम था, ऑक्सीजन देना पड़ा था बच्चे को हाथों हाथ। 8 मंथ्स के बच्चे का ना, तो उसको मतलब वो उसके मन में सिर्फ एक ही चीज चल रहा था कि मेरा बच्चा एकदम स्वस्थ है। तो सिर्फ 8 घंटे के लिए सिर्फ उसको ऑक्सीजन लगा, उसको ना इंक्यूबेटर में रखा गया, ना कोई चीज में रखा गया, और विद इन 3 डेज उन लोगों को दोनों को डिस्चार्ज हो गया। तो मतलब उसका बिलीफ इतना स्ट्रांग हुआ इस चीज में। थैंक यू फॉर शेयरिंग पल्लवी जी। हाँ सच में वो क्योंकि 3 दिन करके वो इस जोन में जा चुकी थी ना कि मैं और मेरा बच्चा स्वस्थ है, बस इतना मैं और मेरा बच्चा स्वस्थ, और हम लोग घर आ गए अब। और हम लोग घर आ गए, तो वही हुआ, घर आ गई ना वो। हाँ हाँ, तो मतलब उसको बहुत स्ट्रांग हुआ, मतलब वो अब एकदम एंशियस है कि जब भी नेक्स्ट सेशन होगा वो जरूर पूरा क्लास करेगी। हाँ हाँ जरूर, उनको बोलिएगा, डॉक्टर्स को थैंक यू बोलेगी। वो आते ही घर में आते ही पहला काम यही की है, वो डॉक्टर को ग्रेटिट्यूड लिखी है कि उस डॉक्टर को भगवान की तरह मेरे को बचा के लाया है। वो आते ही घर में घुसते वो फर्स्ट काम वही किया, उसको डॉक्टर को ग्रेटिट्यूड लिखने का। वेरी गुड, थैंक यू पल्लवी जी फॉर शेयरिंग। श्वेता जी कुछ बोल रही थी। श्वेता जी की स्क्रीन 2 बार 3 बार ब्लिंक हुई। श्वेता जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कुछ नहीं बोलना चाह रही थी। अच्छा ठीक है। लग रहा है बस करके यही, मतलब बहुत पॉजिटिविटी आ गई है माइंड में। जो थॉट बहुत आते हैं लेकिन बहुत जल्दी वो क्लियर आउट हो जाते हैं माइंड से क्लास करने के बाद। बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। ओके थैंक यू। तो सेशन चालू करें आज का। मधुश्री अनम्यूट करो अपने आप को। 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अल्बर्ट श्वेट्जर, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, चिकित्सकीय धर्म प्रचारक और दार्शनिक। तो इससे ये जो शुरू की 3 लाइनें हैं उससे कुछ याद आता है किसी को? कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। मतलब हमारे अंदर ही रोशनी है, हमारे अंदर ही कुछ है, आर्ट है, या हमारे अंदर ही कुछ है जो जिसको कि हम भूल चुके हैं, और वह कैसे याद आती है? किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से। मतलब वो अपने शब्दों से, विचारों से, या कोई एक्शन से, या सिर्फ उसके खड़े रहने मात्र से हमारे लाइफ में हमको दिशा मिल जाती है। तो उस व्यक्ति के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जगाया। इसका एग्जाम्पल है हनुमान जी। हनुमान जी की लौ को जगाया था किसने? जामवंत जी ने। उनके अंदर ही थी सारी शक्तियां। वैसे ही हम लोगों के अंदर में भी कुछ न कुछ शक्तियां हैं, कुछ आर्ट है, कुछ ऐसे रास्ते हैं जहां पर हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो उस वक्त, उस मोमेंट पे जिन व्यक्तियों ने हम लोगों की हेल्प की है, आज हम लोगों को उन लोगों को धन्यवाद देना है। कैसे? चलिए देखें। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते।
जहां से आप पलट कर अपने जीवन को देखते हैं और ये महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। जीवन के किसी खास मौकों पर, खास मौके क्या हुए? मान लीजिए स्कूल लाइफ में आपको सिलेक्शन करना था कि मैं साइंस लूं कि कॉमर्स लूं कि आर्ट्स लूं, तो हो सकता है किसी कोई तो डिसाइडेड था कि मुझे कॉमर्स ही लेना है या साइंस ही लेना है या आर्ट्स ही लेना है। पर यदि आप कंफ्यूज हो और उस समय वो गाइड करता है कि आप ये स्ट्रीम लो और क्यों लो। मान लीजिए आप लोग दिखावे के लिए साइंस लेना चाहते हो कि साइंस लेने से मेरी समाज में बहुत ऐसा होगा, वाह ये तो साइंस लेके पढ़ रही है, और आर्ट्स तो एकदम ही बेकार है, उसको तो लेना ही नहीं है। तो लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको सही गाइड करे कि इन तीनों में से कौन सा स्ट्रीम आपके लिए बेहतर है, और आपने वो स्ट्रीम लिया और बहुत अच्छे से आगे बढ़े, तो उस इंसान को याद करना है। या हमारे जीवन में आता है शादी का मौका, जो भी हमारा लाइफ चेंज करता है। उस समय किसी किसी के लाइफ में शादी बहुत स्ट्रगलिंग तरीके से होती है, तो उस समय किसी इंसान ने हेल्प किया हो। ये एग्जाम्पल्स है। ऐसा जीवन में बहुत सारे मौके हैं जो हम लोग अपने आप को खंगालेंगे तो खोज पाएंगे, क्योंकि सबकी अलग लाइफ जर्नी है। जो शादी का मौका है वो अरेंज मैरिज के लिए भी हो सकता है और लव मैरिज के लिए भी हो सकता है। अरेंज मैरिज के लिए आपके लिए कोई रिश्ता आया, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो इंसान जो कंफ्यूजन मिटाता है या उस रिश्ते को लेके आता है आपके लिए, जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, उस इंसान के लिए ग्रेटफुल होना है। और लव मैरिज में कैसे? मान लीजिए लव मैरिज है आपका, लेकिन घर वाले या तो लड़की वाले या लड़का वाले नहीं मान रहे, तो वो एक टफ पीरियड है ना, मुश्किल पीरियड। उस समय में किसी ने साथ दिया और आपकी शादी करवा दी, तो उस इंसान का भी कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये एग्जाम्पल है, हो सकता है कि शादी लेके किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ हो। तो अपने लाइफ में खुद को खोजना है आज हम लोगों को कि ऐसे कौन से टफ पीरियड थे जिस वक्त किसी ने सहारा दिया, और उसके सिर्फ खड़े रहने मात्र से भी कैसे। मान लीजिए आज हम लोगों का ऑपरेशन होता है, कोई भी चीज का, डॉक्टर का, कहीं भी जाते हैं, तो क्या जो भी आता है इंसान वो क्या करता है? सिर्फ खड़ा ही तो रहता है ना। उससे क्या मिलता है? मेंटल बूस्टअप मिलता है, वैचारिक शक्ति, दिमागी तौर पर। तो और या फिर मार्गदर्शन करता है कि ऑपरेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये प्री ऑपरेशन की बात है। तो आप किसी भी समय जो आदमी आपका प्रोत्साहन क्या हुआ, मान लो आप किसी आर्ट में बहुत अच्छे हो, पेंटिंग में, राइटिंग में, या कोई भी चीज में, कोई भी कला आपकी, सिंगिंग की, डांस की, कोई भी कला आपकी बहुत अच्छी है, और उसको आगे बढ़ाने, कैसे आगे बढ़ाना है, उसका मार्गदर्शन किसी इंसान ने आपके जीवन में किया। तो कभी कभी क्या होता है ना, वो छोटी छोटी बात हो सकता है, वो इंसान सिर्फ एक अपने वाक्य से ही आपका जीवन बदल गया, पर हम लोग उस बात को भूल जाते हैं, जो फ्यूचर में जाकर कभी कभी अगर हम लोग देखें और महसूस करेंगे तो याद आएगी। तो आज आपको अपने पुराने पास्ट में जाकर ऐसे 3 इंसान को खोजना है जिसके कारण आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ बदलाव आया। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स, या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं,
देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। तो ये इंसान कोई भी हो सकता है, परिवार का सदस्य हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, नर्स, फ्रेंड, ये तो आप देख ही रहे हो। तो हो सकता है कि वो आपकी किसी ऐसी दिलचस्पी से रूबरू कराया हो जो आपको भी नहीं याद है कि मुझे इस चीज का शौक है, या मुझे मेरी इस चीज में दिलचस्पी है, या आपके जीवन साथी से, जो आपका करंट जीवन साथी है, उससे आपके जीवन में कुछ खटपट चल रही हो, कुछ ऐसा चल रहा हो जिसको उसने सिर्फ थोड़ा सा कुछ ऐसा कहा आपको कि आपका जीवन स्मूथ बन गया हो। और या फिर ऐसा इंसान भी हो सकता है जो बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और दयालु भरा अप्रत्याशित काम किया। थोड़े से समय के लिए कैसे हुआ, मान लो आप किसी बहुत मुश्किल में या रास्ते पे या कहीं फंसे हो बहुत बुरी तरह, और उस समय अंधेरी रात है, आपको टैक्सी नहीं मिल रही, और अचानक से कोई टैक्सी वाला आता है और आपको हेल्प करता है और आप अपने घर पहुंच जाते। उस दिन आपको ऐसी अवस्था थी कि आप उबर, ओला, जो भी टैक्सी बुक कर रहे हो पर हो नहीं रहा है, पर उस टैक्सी वाले ने आपको उस दिन की रात की उस भयानकता से बचाया, उस डरावने रात से बचाया जिसकी वजह से आप डर रहे थे कि आज मैं घर कैसे पहुंचूंगी। तो वो क्षण जो था ना, तो वो भी एक होता है। मान लीजिए कोई इंसान कुएं में गिर गया, ठीक है, कुएं में गिर गया, अब उसको उठाने के लिए, गड्ढे में गिर गया, कुएं में गिर गया, कहीं भी गिर गया, लेकिन वो एकदम जंगल में है, अब तो उसे लग रहा है मुझे कौन बचाने आएगा, पर वो इंसान, कोई एक इंसान आया और उसे बचा के चला गया। तो वो इंसान तो दोबारा उसके जीवन में नहीं आने वाला ना, वो तो कुछ समय के लिए, उतनी सी देर के लिए आया था। तो वो इंसान वैसा भी हो सकता है। इसलिए आज अपने आप को खंगालें कि कौन है वो इंसान। और लेखिका कहती है कि उन्हें अपना जो ये राइटिंग का मिला है आर्ट, या कुकिंग में वो बहुत अच्छी थी, गांव से उन्हें बहुत प्रेम था, वह उन्हें मिला है अपनी दादी से, क्योंकि वे इन चीजों से प्रेम करती थी और वह उनमें भी कूट कूट के भर गया। तो ऐसा भी हो सकता है, घर के किसी एकदम नजदीकी लोग से भी हो सकता है, इंसान से भी आप प्रभावित हुए हो। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। हाँ, तो दादी को वो धन्यवाद इतना इसलिए कह रही है कि ये पूरी बुक ही तो धन्यवाद पर है, थैंक यू पर है ना। तो ये बुक उनकी इतनी फेमस हो गई, मतलब वो, उसने सोचा भी नहीं था कि मैं इस ग्रेटिट्यूड पर पूरा बुक लिख डालूंगी। तो वो कहती है कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार था जो दादी ने उन्हें दिया। इसी तरह से आपको भी अपने लाइफ में खोजना है। सबकी लाइफ की अलग अपनी जर्नी है, सबके लाइफ में अलग ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने उनके जीवन में कुछ फर्क डाला। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बात करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। यह सुनिश्चित करें दोनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। तो आज हम लोगों को क्या करना है, अपने लाइफ के ऐसे 3 लोगों को ढूंढना है जिन्होंने हमारे जीवन में फर्क डाला।
तो उसके लिए क्या करना है, एक शांत जगह खोजना है। सॉरी, आधा से 1 घंटा एटलीस्ट टाइम ले, और तीनों के बारे में, तीनों इंसान के बारे में आप सोच ले पहले, और तीनों का अभ्यास एक बार में करना है। ऐसा नहीं एक का अभी कर लिया, एक का 1 घंटे बाद कर लिया और एक के बारे में बाद में कर लिया, बिल्कुल भी नहीं। वह हेल्प छोटी बड़ी कोई भी हो सकती है, पर ट्राई करें ऐसा हेल्प खोजे जिसने आपके जीवन को पलट दिया हो, बदल दिया हो। आप खंगालेंगे अपने जीवन में तो जरूर मिलेगा ऐसा। और 3 का जो सीक्वेंस है इस बुक में, उसका क्या लॉजिक है ये कल सोच के आइएगा। हर बार लेखिका 3 बार थैंक यू बोलती है, 3 बार बोल रहा है, 3 चीजों को एक साथ करने बोल रही है, उसका क्या लॉजिक है वो हम लोग कल के चैप्टर में सीखेंगे। आप क्या कह सकते हैं इसका एक उदाहरण देखें। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था, और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है लेखिका ने कि कैसे हम लोगों को लिखना है, लिखना नहीं है, बोलना है, कैसे अपने भाव को कैसे व्यक्त करने हैं। और इस ग्रेटिट्यूड का इसका कोई अति नहीं है, मतलब ये कभी एक्सेस नहीं होता है। आप जितना डिटेल में कह सकते हैं उतना डिटेल में कहें, क्योंकि आप जितना डिटेल में कहते जाओगे ना, फील आते जाएगा। अब फीलिंग वाले चैप्टर है, आपको फील करना है कि उस इंसान ने आपके जीवन में कैसे फर्क डाला, और उसके परिणाम उतने ही आश्चर्यजनक होंगे। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हो। अब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है, इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जैसे यही पर्याप्त न हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। तो जब हम लोग ये वाला अभ्यास पूरा कर लेंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस फील होगा आपको अपने आप के, अपने फीलिंग में। और इसका 2 प्रूफ है कि आपकी कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है, कि आप ग्रेटफुल ज्यादा हो, नेगेटिव जोन में कम जा रहे हो। क्या है 2 प्रूफ? पहला प्रूफ ये है कि आप बहुत अपने अंदर खुशी फील करेंगे, हैप्पीनेस फील करेंगे। यदि आप हैप्पीनेस फील कर रहे हो यानी आप सही दिशा में जा रहे हो। अदरवाइज समझ लेना कि ग्रेटिट्यूड से ज्यादा आपके जीवन में कंप्लेन हो रहा है। ओके। और कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मतलब ऐसी चीजें जो हम लोगों को लगता है कि ये तो कैसे होगा, और वह चीजें हो रही है, हो जाती है हमारी ओर। तो अगर इस 2 पर सेकंड वाला प्रमाण मिल जाए यानी आप ग्रेटफुल बहुत ज्यादा बन चुके हो। लेकिन फर्स्ट वाला प्रमाण तो मिलना ही चाहिए कि आप खुशी महसूस करते हो। खुशी महसूस करने का मतलब है फर्स्ट सीढ़ी।
और जैसे यह पर्याप्त न हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है। तो जितना खुशी आप फील करोगे ना, उतनी ज्यादा अद्भुत चीजें हम लोग आकर्षित करते हैं, और अद्भुत चीजें आएंगी तो फिर हम लोग खुश होंगे और फिर से और जादुई शक्तियों को, जादुई चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब हैप्पीनेस वाले जोन में रहना है एनी टाइम, और वो कब होगा? जब हम लोग ग्रेटफुल रहेंगे हर चीज के लिए। आज का अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, अकेले में करिएगा, एकांत में बैठ के करिएगा। अगर आपकी कुछ भावनाएं निकले, आंसू निकले, निकलने दीजिएगा, रोकिएगा मत। जादुई अभ्यास क्रमांक 12। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठे और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। तीसरा, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को ले और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो पहला तो है टास्क वही, नियामतें गिनना, ब्लेसिंग्स लिखना, लास्ट वाला मैजिकल स्टोन। और सेकंड में क्या है कि पहले आप क्या करो, 3 लोगों के बारे में सोच लो, वो आप घूमते फिरते भी अगर आ जाए आपके दिमाग में तो सोच लो। फिर शांत जगह कम से कम आधी घंटा से 1 घंटा लेके बैठो और फिर उनको धन्यवाद दो, उसका कारण बताओ। कारण बताने से क्या है ना, आप डीपर जाते हो, फीलिंग, आपकी फीलिंग डीपर होते जाती है, और आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए उनकी वजह से, ये भी आपको डिस्क्राइब करना है। अगर आप बोल सको तो बहुत अच्छा है, नहीं बोल सको तो फिर लिख लो और फिर जादू देखो, है ना। थैंक यू। आज का असाइनमेंट के बारे में कुछ पूछना, असाइनमेंट क्या है ये मत पूछना, उसमें क्या नहीं समझ आया ये पूछना। बस मंजू दी ये बता दो कि लिख के करना है या बोल के कर सकते हैं, मतलब बस, या फिर मन में सोच के? देखो, अगर आप बोल के जोर से सोचना तो बिल्कुल खाली सोचने से नहीं होगा, या तो आपको जोर से बोल के करना है, जैसे कि वो सामने बैठा है वो इंसान आपके और आप उससे बातें कर रहे हो। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि आप घर में ऐसी परिस्थिति है कि आप बोल नहीं सकते हो, बाथरूम में भी कर सकते हो। आप बाथरूम में बैठ के आपको लगता है आप कर सकते हो तो आधी घंटा बाथरूम में लॉक हो जाओ, और फिर भी नहीं हो सकता है तो लिख लो, खाली सोचने से नहीं होगा। ओके, क्लियर? ठीक है। यस। और कोई? जैसे अपने जिनके 3 जन के लिए जिनके लिए सोच रखे हैं, उनको हम लोग कॉल करके भी बात करके बोल सकते हैं। हाँ, अगर आप ऐसा फील करते हो कि बोलने से आपके ऑड फील नहीं करेंगे वो लोग, क्योंकि सिचुएशन ऑड हो सकती है और हो सकता है आपकी भावनाएं ऐसी आए, बोलना तो है ही, पहले आप अकेले में बोल लो, ठीक है, फिर आपकी हिम्मत बन जाएगी तब आप फोन करके बोलो, बहुत अच्छा, उनसे रिलेशन और स्ट्रांग होगा और आप और मैजिक अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच। एक के बाद एक तीनों लगातार करना बहुत जरूरी है आज वाले चैप्टर में। आज का असाइनमेंट का 2-3 बहुत मेन चीज है। एक, एकांत में बैठ के करिए और 3 लोगों के बारे में एक साथ करिए और कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और आपके लाइफ में उनकी वजह से क्या चेंजेस आए। रेखा जी, आप कुछ बोल रही हैं? नेगेटिव नहीं करना है ना? नेगेटिव नहीं, अच्छा वाला, अच्छा चेंज जो आया, नेगेटिव वाला बाद में आएगा।
सबसे फर्स्ट तो तुम लोग दोनों को थैंक यू। पूरा लाइफ चेंज हो गया उससे। चलो बहुत अच्छा है, इस मैजिक बुक को थैंक यू है। हम लोगों की भी लाइफ चेंज हुई और हम लोग सोचे चलो सबसे शेयर किया जाए। सोचने का तरीका थोड़ा चेंज हुआ। बिल्कुल, सोचने का तरीका पॉजिटिव हो जाता है। मेरा तो बहुत नेगेटिव जोन में जाता है, लेकिन फिर भी कुछ चेंजेस थोड़ा बहुत वो होता है ना कि मन में फिर अचानक आ जाता है, नहीं नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोच। हाँ, शुरू से ही भरो, सुबह से ही भरना चालू करो। मेरी बेटी तो हमेशा बोलती है आप हमेशा नेगेटिव रहते हैं। तो थोड़ा सा फर्क आया है, देखो अब आगे आएगा। देखो ये बुक ऐसी है, इसमें ऐसा है कि आप जितना दोगे उतना पाओगे। एक हाथ दो, एक हाथ लो। यदि आप ग्रेटिट्यूड की दुनिया छोड़ दोगे तो वापस पहले जैसे नॉर्मल हो जाओगे। हो सके तो छोड़ना मत, करते रहना, करते रहना। खुद से बुक पढ़ो, और ये बुक लास्ट में सिखाएगी भी कि हम लोग डे टू डे कैसे कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, इस बुक ने हम लोगों को जो भी असाइनमेंट दिए हैं उसमें जो ब्लेसिंग लिखना है वो आपका 15 मिनट एक्स्ट्रा लेता है, ठीक है। उसके बाद खाने में जो ग्रेटिट्यूड डालने बोला उसमें आपका कोई एक्स्ट्रा टाइम लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। अच्छा, फिर आज जो सुबह उठ के जो करना था उसमें क्या आपका एक्स्ट्रा टाइम लगता है? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही हेल्थ के लिए जो उसने कहा कि आप लिखो, ठीक है ना, आप माइंड से सोचो अच्छा अपने बारे में। आप अगर अपने माइंड सेट को प्रिपेयर, सारा खेल ब्रेन का है, तो अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना अच्छा ट्रेन कर लेंगे ये 28 दिनों में कि वो आपकी हैबिट आ जाएगी, ठीक है। जैसे ब्रश करने की हैबिट है, वैसे आपको इसको हैबिट में डालना है। तो आज 28 दिन तक हम लोग और आप लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं? एक दिन में भी तो बुक पढ़ सकते हैं ना, इसीलिए कि वो हमारे हैबिट में और प्रैक्टिस में आ जाए। लेकिन उसके बाद यदि कोई बच्चा बदमाशी करता है, ब्रश नहीं करता है, तो उसके दांत गंदे होंगे जी। तो लेकिन ये बुक हम लोगों को लास्ट में सिखाती है कि इसको हम लोगों को जीवन में कैसे फॉलो करना है। बहुत इजी है, वो भी बहुत इजी है। अगर हमको अपना लाइफ इससे अच्छा लग रहा है तो क्या हम 10 मिनट नहीं दे सकते अपने आप को? 10 मिनट दे सकते हैं ना। तो बस ये बुक लास्ट तक हम लोग को यही सिखाएगी कि डेली 10 मिनट्स कैसे देना है हम लोगों को। और किसी चीज में एक्स्ट्रा जादू करना है, हेल्थ, लाइफ, हेल्थ, वेल्थ या रिलेशनशिप को लेके, उसके लिए भी ये सिखाती है कि वो आप कैसे कर सकोगे। तो उसका आप चिंता न करो। और आप नेगेटिव जोन में जा रहे हो डर ला के। हाँ बिल्कुल। इवन इतना चैलेंजिंग लग रहा है ये पीरियड कि खासकर ये साल की बहुत टफ हुआ। हम लोग ज्यादा बाकी के अभी तक के लाइफस्टाइल से बिल्कुल अलग लाइफ रहा इस साल। तो और भी लग रहा है कि पता नहीं आगे कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं, ये चलेगा कि नहीं हमेशा। हमेशा पहले तो ये नेगेटिव थॉट निकाल दीजिए। आप ये सोच लीजिए कि मुझे 10 मिनट अपने लिए देना है। अपने आप को प्यार करना सीखना होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या कर रहा है? जैसे पार्लर में जाके हम लोग बाहर से फेशियल कराते हैं, ये हम लोग को अंदर से ग्रूम कर रहा है जी। हमारे अंदर की सफाई हो रही है। तो वापस कचरा यदि भर लोगे तो किसका दोष है? अपना ही दोष है ना, अपने लिए ही अपने खराब कर रहे हैं। हमें ही नुकसान है अल्टीमेटली, हमें ही नुकसान है। हाँ, तो जब आपको इसका बेनिफिट दिखने लगेगा ना तो आप अपने जीवन में उतारने लगोगे। हाँ, मतलब उसको हैबिट में लेना है हम लोगों को, और जितना हो सके उसको कंटिन्यू रखना है कि वही सोच रखनी है, वही कर्म रखने हैं, वही बोली रखनी है। आप चाहे अगर आपसे ऐसे ना हो, आज हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक्सरसाइज खुद से नहीं कर पाते तो योगा टीचर रखते हैं ना, कि वो आ जाती है तो योगा हो जाता है। तो वैसे ही आप सेशंस ज्वाइन करते रहना। बहुत सेशंस चल रहे हैं अभी इंडिया में ये वाले, बहुत। और आप ना हो तो आप अपने घर वालों के संग चालू कर लो। मतलब आप बोल रहे हैं बुक्स रीड करने के हिसाब से? हाँ, अपने अपना छोटा सा ग्रुप बना लो और अपने घर वालों के साथ आप खुद चालू कर लो। हाँ, या ग्रुप में भी कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ। हाँ, जैसे तरह का वीकली या मंथली हम फैमिली के लिए इसलिए बोलते हैं, बिल्कुल आप सेफर साइड हो, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि भाई ऑकवर्ड फील नहीं होगा, कुछ अजीब नहीं लगेगा कि भाई कैसे बोले। फिर आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट हो गए तो करो फ्रेंड लोग के साथ, और जितने लोगों के साथ कर सकते हो करो। हम लोग जरूर कोशिश करेंगे दीदी कि इसको कंटिन्यू कर पाए या कुछ इससे रिलेट। और नहीं तो खुद पढ़ो, डेली एक बुक, एक चैप्टर का असाइनमेंट तो पता ही है। चैप्टर आपका पढ़ा हुआ है, पढ़ सको तो वेल एंड गुड, अदरवाइज असाइनमेंट पढ़ो और डेली करो।
या फिर लास्ट डे का जो असाइनमेंट है वो जो लेखिका बताती है वो डेली करना जीवन में, उस तक पहुंचेंगे हम लोग। अभी देर है। थैंक यू दी जी, थैंक यू। मुझे आपकी बात सुन के दीदी ये समझ में आया कि इट्स लाइक अ चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब कि अगर मैं खुद से प्यार करती हूँ तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। तो मतलब वो एक लाइन है ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो लास्ट वहां तक से आपको अपनी फेवरेट ही बनना है, अपने आप से प्यार करना है। राइट, अपने आप से प्यार करोगे तो सबसे बाहरी दुनिया से अपने आप अच्छी लगने लगती है। सही बात। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू मधु। थैंक यू रितु जी। ओके, गुड नाइट। ओके, थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू थैंक यू एवरीवन। बाय बाय। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।